आवेश पदार्थ का एक मूलभूत गुण है, ठीक वैसे जैसे द्रव्यमान। यह वह गुण है जो विद्युत और चुंबकीय प्रभावों को जन्म देता है। ब्रह्मांड में दो प्रकार के आवेश पाए जाते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। इलेक्ट्रॉनों पर ऋणात्मक आवेश होता है, जबकि प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है। प्रकृति में आवेश हमेशा इन दो मूलभूत इकाइयों के गुणज में पाया जाता है। भौतिकी का एक मौलिक नियम यह है कि आवेश को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। जब हम किसी वस्तु को रगड़ते हैं तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश का स्थानांतरण होता है, लेकिन कुल आवेश स्थिर रहता है। आवेश की यह अविनाशी प्रकृति ब्रह्मांड के स्थायित्व के लिए महत्वपूर्ण है। आवेश को मापने की इकाई कूलम्ब होती है, जिसका नाम फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम्ब के नाम पर रखा गया है। स्थिर आवेश, जिसे स्थिर विद्युत भी कहा जाता है, आवेशों के व्यवहार का अध्ययन है जो समय के साथ अपनी स्थिति नहीं बदलते हैं। स्थिर आवेशों के कुछ महत्वपूर्ण गुण हैं। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी दो धनात्मक आवेश या दो ऋणात्मक आवेश एक दूसरे को दूर धकेलेंगे। वहीं विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मतलब एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश एक दूसरे के प्रति आकर्षित होंगे। यह आकर्षण और विकर्षण का खेल ही है जो कई स्थिर विद्युत घटनाओं का कारण बनता है, जैसे कि बालों का खड़ा होना जब आप गुब्बारे को रगड़ते हैं। कूलम्ब का नियम दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल की गणना का एक तरीका प्रदान करता है। इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, यानी आवेश जितने बड़े होंगे बल उतना ही प्रबल होगा। साथ ही यह बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब दूरी जितनी अधिक होगी बल उतना ही दुर्बल होगा। गणितीय रूप से कूलम्ब के नियम को निम्नलिखित समीकरण द्वारा दर्शाया जा सकता है। F बराबर K गुणा Q1 गुणा Q2 भाग R वर्ग, जहां F दो आवेशों के बीच लगने वाला बल है, K एक स्थिरांक है जिसे कूलम्ब स्थिरांक कहा जाता है, Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश हैं और R दो आवेशों के बीच की दूरी है। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां उसका प्रभाव महसूस किया जा सकता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। दूसरे शब्दों में, यह वह क्षेत्र है जहां एक परीक्षण आवेश बल का अनुभव करेगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को विद्युत क्षेत्र की शक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है और इसे प्रतिकूलम्ब न्यूटन यानी न्यूटन प्रतिकूलम्ब में मापा जाता है। विद्युत क्षेत्र की दिशा उस दिशा में होती है जिसमें एक धनात्मक परीक्षण आवेश उस क्षेत्र में रखे जाने पर गति करेगा। विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत क्षेत्र को देखने के लिए किया जाता है। ये काल्पनिक रेखाएं हैं जो उस पथ का प्रतिनिधित्व करती हैं जिसका अनुसरण एक धनात्मक परीक्षण आवेश क्षेत्र में गति करते समय करेगा। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कुछ महत्वपूर्ण गुण हैं। ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को पार नहीं करती हैं। ये रेखाएं धनात्मक आवेश से निकलती हैं और ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होती हैं। इन रेखाओं का घनत्व विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का संकेत देता है। रेखाएं जहां पास पास होती हैं, वहां क्षेत्र प्रबल होता है। गाउस का प्रमेय एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमें किसी बंद सतह से गुजरने वाले कुल विद्युत प्रवाह की गणना करने की अनुमति देता है। यह प्रमेय कहता है कि किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत प्रवाह उस सतह द्वारा परिबद्ध कुल आवेश के समानुपाती होता है। गणितीय रूप से गाउस के प्रमेय को इस प्रकार लिखा जा सकता है, HI बराबर है Q बटा ईजो। यहाँ ईशी बंद सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत प्रवाह है, Q सतह द्वारा परिबद्ध कुल आवेश है और एजो निर्वात की विद्युतशीलता है। गाउस का प्रमेय विशेष रूप से सममितीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना के लिए उपयोगी है, जैसे कि अनंत लंबाई का आवेशित तार, आवेशित समतल चादर और आवेशित गोलीय कोश। एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कूलम्ब के नियम और विद्युत क्षेत्र की परिभाषा का उपयोग करके की जा सकती है। गणितीय रूप से सूत्र इस प्रकार है, E बराबर है K गुणा Q बटा R वर्ग। यहाँ E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, K कूलम्ब स्थिरांक है, Q बिंदु आवेश है और R बिंदु आवेश और उस बिंदु के बीच की दूरी है जहां विद्युत क्षेत्र की गणना की जा रही है। एक विद्युत द्विध्रुव दो समान और विपरीत बिंदु आवेशों से बना होता है जो एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर स्थित होते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे प्रतीक P द्वारा दर्शाया जाता है,
द्विध्रुव की शक्ति का माप है। इसकी गणना आवेश के परिमाण और आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के रूप में की जाती है। जब एक विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो यह एक बल आघूर्ण का अनुभव करता है, जो इसे क्षेत्र की दिशा के साथ संरेखित करने का प्रयास करता है। विद्युत आवेश और क्षेत्र ब्रह्मांड के मूलभूत निर्माण खंड हैं। वे न केवल रोजमर्रा की जिंदगी की कई घटनाओं के लिए, बल्कि परमाणुओं और अणुओं की संरचना और व्यवहार के लिए भी जिम्मेदार हैं। इस अध्याय में हमने आवेश की प्रकृति, आवेशों के बीच बल और विद्युत क्षेत्र की अवधारणा का पता लगाया है। हमने महत्वपूर्ण नियमों और सिद्धांतों का भी अध्ययन किया है, जो हमें आवेशित वस्तुओं के व्यवहार को समझने और भविष्यवाणी करने में मदद करते हैं। विद्युत आवेश और क्षेत्र की हमारी समझ लगातार विकसित हो रही है, और ये आकर्षक क्षेत्र आगे भी हमें नई खोजों और तकनीकी प्रगति से विस्मित करता रहेगा।